नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से, कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी, प्रसंग, कथन आप तक पहुंचाती हूं, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है कि जीवन में जब कभी भी हमें असफलता का सामना करना पड़े, कोई चुनौतीपूर्ण हमारी सिचुएशन सामने आ जाए, तो हम उसका डट कर मुकाबला करें, हम उससे भयभीत ना हो, हम डरे नहीं उससे, हम लगन से आगे बढ़ें और सही रास्ते का हम चुनाव करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रेरणादायक कहानी हमारे जीवन में शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज की बात नहीं है, आज तो इन प्रेरणादायक कहानियों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। बचपन में सभी किताबों कॉपियों में, सभी बुक्स में ये होता था, कहानी लिखी रहती थी छोटी छोटी और नीचे लिखा रहता था हमको ये शिक्षा मिलती है। पर आज ये विलुप्त होती हुई सी लग रही है, जिससे कि आज हम नैतिकता से, अपने मूल्यों से, अपने संस्कार से थोड़े से हटते चले जा रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि समाज में आप देखिए कितनी घुटन है, कितना विघटन है, कितनी मारामारी है, भ्रष्टाचार भी, अपराध भी, बाल अपराध भी, आत्महत्या भी, बेरोजगारी भी, गरीबी भी, सब ये कारण बनते चले जा रहे हैं। तो क्यों ना हम नैतिकता का व्यवहार करें, या फिर हम इन्हीं छोटी छोटी कहानियों से सीख ले करके अपने जीवन को सही दिशा दे दें। और आप तो सही दिशा होंगे ही, पर आप लाभान्वित जब होंगे तब आप अपने बच्चों को भी वो शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे या पढ़ने के लिए प्रोवोक करेंगे। तो इसी कहानी में मैंने एक कहानी और आपके लिए जोड़ी है, उसका नाम है अपनी पहचान बनाइए। अपनी पहचान खुद बनाइए या अपनी पहचान कैसे बनाइए। चलिए मैं ये देती हूँ कि अपनी पहचान स्वयं बनाएं। तो बात तो बहुत पुरानी है। एक साहित्यकार थे, हिंदी के साहित्यकार, प्रख्यात, बहुत अच्छा लिखते थे। मैं बताऊं आपको कि अक्सर हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी साहित्यकार होता है, उसकी लेखनी, उसकी कलम जो होती है बहुत बढ़िया होती है। एक से एक महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय जी हैं, तमाम हैं, इसका भरा पड़ा हुआ है। तो उनमें से भी एक ऐसे ही साहित्यकार थे जिनकी लेखनी कमाल के थी, बहुत बढ़िया लिखते थे और साथ साथ में वो नौकरी भी करते थे और पत्रकारिता का भी कार्य करते थे। तो भाई एक बार ऐसे ही सभा हो रही थी, सभी लोग थे उसमें, बोल रहे थे, ये भी अपना बोल रहे थे, तो तालियों से पूरा माहौल दम गड़गड़ा उठा। इतना अच्छा उनका बोलना था और वो भी उन्होंने खुद लिख करके स्वयं अपनी भाषा से अपनी बात सबके सामने रखी। तो तालियां तो बता ही दी बजी, उनमें से भीड़ भाड़ आगे पीछे इसलिए होने लगा कि लोग उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए होड़ लगाने लगे। चलिए ठीक है, किसी तरह उससे भी निपटे, 1, 2, 10, 20, 40 जितने भी थे उससे निपटे। जब थोड़ी भीड़ छटने लगी तो एक नौजवान वहाँ से आया धीरे धीरे चलते हुए और बहुत अच्छे से उसने उनको सम्मान किया, नमस्कार प्रणाम किया और बोला कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और आपकी लेखनी तो कमाल की है, जादू करती है, और आप लोगों की लेखनी तो ऐसी है जो कि समाज को किसी भी दिशा में या दशा में परिवर्तित कर देती है, यानी अच्छे उसमें परिवर्तित कर देती है। और मैंने तो आपकी सारी जितनी भी रचनाएं आपके द्वारा प्रेषित हुई हैं वो मैंने सब पढ़ी हुई हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं कि मैं आपका सबसे बड़ा शायद फैन हूँगा, लेकिन मैं आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या प्रयास करना पड़ेगा, मैं किस दिशा की तरफ अपना मोड़ रखता हूँ। और ये कहते हुए उसे छोटी सी एक पुस्तिका उन पत्रकार के सामने, उन साहित्यकार के सामने बढ़ा दी कि आप अपने शब्द तो इसमें लिखिए। उन्होंने कुछ लिख करके दिया और वो महाशय वहाँ से अपना नमस्कार, सादा नमस्कार करके चले गए। जब घर पहुँचे तो बेचैनी तो थी उनको कि हम जल्दी पढ़े। उन्होंने खोला, उसको पढ़ना शुरू किया तो कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई थी। उन्होंने कहा कि यदि आप आगे आना चाहते हैं दुनिया में तो आप अपनी पहचान स्वयं बनाइए।
आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, स्वयं आपको पहचान बनानी है, उसमें लिखा हुआ था। और फिर लिखा हुआ था कि किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बन पाएगी, कि दूसरा आपको ऑटोग्राफ दे, आप दीजिए ना ऑटोग्राफ दूसरों को। खैर और भी बताऊंगी मैं। फिर उन्होंने बताया कि उसमें लिखा हुआ था कि जो समय आप दूसरों को देते हैं वो समय आप स्वयं को दीजिए, तब देखिए कि कोई रुकावट नहीं आएगी और आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मित्रों, इस कहानी से निस्संदेह हमें बहुत बहुत सीख मिलती है कि जो समय हम इधर उधर गंवा देते हैं दूसरों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ठीक है, आप दूसरों को समय दीजिए, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने मित्र को, पर एक लिमिट के अंदर। आप स्वयं को तो पहचानिए, अपनी आइडेंटिटी तो रखिए कि मेरे के अंदर मेरा क्या गुण है, मैं इस गुण को आगे कैसे पहचानूं, पहचान करके दूसरों को पहचानवाऊं, ये तो आपके ऊपर होना चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपने को पहचानिए, अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए। फिर क्या है कि आप यदि दूसरों को ही फॉलो करते रहेंगे, टॉप व्यक्ति का फॉलो करते रहेंगे, जैसे कि ये साहित्यकार टॉप के थे, यदि आप फॉलो करते रहेंगे तो आप उसके शैडो में ही तो रहेंगे। आप कभी भी उससे ज़्यादा तो नहीं ऊंचा हो सकते, लेकिन आपको अलग बनना है, उसकी छाया नहीं बननी है, उससे और आगे बनना है। तो ये बात हमको बहुत ऊंची और बहुत गहरी लगती है कि वाकई कितनी अच्छी सीख दे जाते हैं जो हम लोग कभी सोचते भी नहीं हैं। फिर ये भी सीख देती है कि सबसे बड़ी चीज़ है यूनिकनेस। आज के ज़माने में सभी स्पेशलाइज्ड होते हैं हर चीज़ में, बिना स्पेशलाइजेशन को आपको नौकरी नहीं जॉब नहीं मिलेगी, कहीं फैक्ट्री में नौकरी मिलेगी, कहीं स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, कहीं नहीं। पे आपको यूनिकनेस, तो आप ये स्पेशलाइज्ड होकर के आप अपने को यूनिक साबित करिए कि मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ, मैं अपनी पहचान मेरी ये है। साइंटिस्ट हैं हमारे, आइंस्टीन हैं, अलग पहचान थी ना, वो किसी के अंडर में तो नहीं थे। आज देखिए कितने कितने बड़े प्रयोग होते हैं। इसी तरह मुसोलिनी है, हिटलर है, चाहे उनका हिटलर के तानाशाह में उनका नाम आता है, लेकिन पहचान तो उनकी अलग थी ना। इसी तरीके से आप दूसरों को लीड करिए, आपके फॉलोअर्स हों, और ये तभी होगा कि जब आप अपने को पहचानेंगे और अपने को मैक्सिमम समय देंगे उस चीज़ के लिए जो आपकी आंतरिक गुण हैं, इनर ट्रेड्स जो आपके हैं, उसको पहचान करके आप वितरित करिए, प्रवाहित करिए, उसको फैलाइए, और फैलाने के बाद अपनी अलग पहचान बनाइए, अपनी अलग आइडेंटिटी को बनाइए। फिर देखिए समय तो कटेगा ही और आप नंबर 1 की पोजीशन में होंगे, लोग आपके फॉलोअर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सीख हमको मिलती है। बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी बात है, जो कि दिल को छू गई थी। तो आपको ये सीखप्रद, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, तो मेरे वीडियोस आप तक बहुत पहले पहुंचेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मैं छोटी सी कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।